वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम हरि ओम सत्सत श्रीमते ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान् परम भागवतान् नमामि। चार जुवन में भक्त जे इनके पद की धूली सर्वस्व मेरी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुवेद इनके पद वंदन किए नाम सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री राधा रमणी चरण बंदं बारंबार जिनके कृपा कटाक्षते नंद कुमार। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। गाइए जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्याम जय श्याम श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय श्यामा जय 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 श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय 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 राधे श्री राधे जय जय राधे। राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे
श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे राधे। श्री राधा रानी की की जय, जय बरसाने वारी की जय, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। सबसे पहले आप सभी को श्री राधा जन्म महामहोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो प्रभु, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री राधा अष्टमी का महान पर्व है। हमारे ब्रज में तो बड़े धूमधाम से श्री किशोरी जी के प्राकट्य का यह उत्सव मनाया जाता है और आज तो लगता है देवता भी उत्सव मना रहे हैं। जय हो, जय हो। क्योंकि उत्सव मनाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि भूल ही गए हैं बारिश बंद करना। सवेरे से बारिश हो रही है, वो लगता है भूल गए हैं कि भाई यहाँ धरती पे भी कुछ देखनी है व्यवस्था, सब व्यवस्था भूल गए यहाँ की। तो अपने अपने लोकों में श्री किशोरी जी का प्राकट्य उत्सव में मना रहे हैं बड़े धूमधाम से। तो हम सब लोग भी अपने हृदय में बड़े आनंद से, उत्साह से, उल्लास से श्री किशोरी जी का प्राकट्य हम लोग मना रहे हैं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि ये किशोरी जी जो है वो श्री ठाकुर जी की प्राण प्रिया है। जय हो। श्री राधा रानी कौन है? लोग कहते राधा रानी कौन है, राधा रानी क्या है, उनका तत्व क्या है, उनका प्रेम क्या है। तो महाराज इसको महापुरुषों ने कहा है कि श्री किशोरी जी भगवान की शक्ति है, आह्लादनी शक्ति है। जय हो। एक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने श्री किशोरी जी के बारे में खूब लिखा है, पदों में भी, और एक उनका एक ग्रंथ है श्री राधा माधव चिंतन, उसमें श्री किशोरी जी के तत्व के बारे में श्री बाबू जी ने कृपा करके लिखा है। तो जो श्री राधा रानी को जानना चाहते हैं उनको उस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। एक पद जो है बहुत सुंदर है, उसको आज हम कह रहे हैं श्री राधा रानी के इसके बाद फिर किशोरी जी के प्राकट्य की, फिर आगे यथामति यथा समय भगवान की चर्चा करेंगे। किशोरी जी कौन है उसको बाबू जी कह रहे हैं, दुर्लभ परम त्याग में पावन प्रेम मूर्ति आदर्श महान, दुर्लभ परम त्याग में पावन प्रेम आदर्श महान। प्रेम की आदर्श है, प्रेम की मूर्ति है, जिनका जीवन परम पावन त्याग में है। महाराज अत्यंत दुर्लभ जिनका त्याग है, अत्यंत पावन जिनका प्रेम है, ऐसी श्री किशोरी जी। दुर्लभ परम त्याग में पावन प्रेम मूर्ति आदर्श महान, रूपा श्री राधा जिनके प्रेम वश्य भगवान, महाभाव रूपा श्री राधा जिनके प्रेम वश्य भगवान, नहीं तनिक भी स्वसुख वासना, नहीं मोह माया मदमान, नहीं तनिक भी स्वसुख वासना, नहीं मोह माया मदमान, प्रियतम पद जग के सारे द्वंद्व समान, प्रियतम पद
पूरा अर्पित जीवन जग के सारे द्वंद्व समान। भक्तों के हृदय में जो बसने वाली जो भक्ति है ना, उस भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है श्री किशोरी जी। वह भक्ति कैसी होती है? बोले वहाँ जिनके हृदय में भक्ति होती है ना, वो महाराज अपने सुख की वासना उनके हृदय में नहीं होती। भक्ति का स्वरूप ही यही है। तो मूर्तिमान भक्ति श्री राधा रानी है। तो श्री राधा रानी कैसी है? बोले नहीं तनिक भी स्वसुख वासना, अपने सुख की इच्छा तनिक भी नाम मात्र के लिए भी नहीं है। और जहाँ न मोह है, न माया है, न मद है, न मान है, मोह माया मद मान इन महाराज इन बड़े बलवान अवगुणों ने, दोषों ने सारे संसार को जकड़ रखा है। वे दोष जो है वो श्री किशोरी जी के भीतर नहीं है। उनका जीवन प्रियतम श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से अर्पित है, पूर्ण अर्पित है। और उनके लिए जग के सारे द्वंद्व समान है। सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, राग द्वेष, भूख प्यास, ये सब उनके लिए समान है। और कैसी है? मुक्ति बंध वैराग्य भोग के, ग्रहण त्याग का कभी न ध्यान। वैराग्य भोग के, ग्रहण त्याग का कभी न ध्यान। प्रियतम सुख ही सब कार्यों में, करता नित्य प्रेरणा दान। प्रियतम सुख ही सब कार्यों में, करता नित्य प्रेरणा दान। वाह, कितनी सुंदर पंक्ति है। कैसी है किशोरी जी? बोले उनको मुक्ति और बंधन, एक है मुक्ति और मुक्ति का विलोमार्थी शब्द है बंधन। एक है वैराग्य और वैराग्य का विलोमार्थक है भोग। तो बोले मुक्ति का ग्रहण करना है क्या कि त्याग करना है, इसका किशोरी जी को ध्यान नहीं। बंधन को त्यागना है अथवा ग्रहण करना है, इसका किशोरी जी को ध्यान नहीं। वैराग्य और भोग को ग्रहण करना है अथवा त्याग करना है, इसका भी ध्यान नहीं। नहीं तो प्राय जो भक्ति के मार्ग के साधक हैं, उनको ये तो ध्यान रहता है कि हमें मुक्ति चाहिए कि बंधन चाहिए। हम लोगों को पता है कि नहीं पता क्या चाहिए? हम लोग भगवान की आराधना उपासना करते हैं, क्यों? बोले संसार सागर से मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त हो जाए, मुक्ति के लिए करते हैं, बंधन के लिए थोड़ी करते हैं। मुक्ति देने वाले हैं, भगवान के चरणों की आराधना उपासना इसलिए करते हैं संसार सागर से, दुख में संसार सागर से मुक्त हो जाए। हाँ, लेकिन श्री किशोरी जी को मुक्ति का ग्रहण करना है अथवा मुक्ति का त्याग करना है, इसका भान नहीं है। तो वे निर्णय कैसे करती हैं? बोले जिसमें हमारे प्रियतम सुखी हो हमें वही करना है। अगर प्रियतम को हमारे मुक्ति में सुख है तो हमें मुक्ति दे दो, और यदि प्रियतम को हमें प्रियतम चाहते हैं कि हम बंधन में पड़े रहे, तो हे नाथ यदि आपकी प्रसन्नता है तो हम जन्म जन्म बंधन में पड़े, हमें नहीं चाहिए मुक्ति। ये जो श्री किशोरी जी है ना, इनके प्रेम का एक तनिक सा सूक्ष्म बिंदु गोपियों के भी स्वरूप में दिखता है। गोपियां भी श्री किशोरी जी के प्रेम की एक प्रतीक ही है। उनसे थोड़ा सा अनुमान लगता है कि किशोरी जी का प्रेम कैसा होगा। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, द्वारका जी में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। तो एक बार श्री ठाकुर जी ने लीला की, भगवान की पटरानी वे सोचती थी कि
हमारे प्राण प्रियतम जीवन धन न जाने क्यों ब्रज का और ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं, और स्मरण करते करते बड़े व्याकुल हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ऐसा क्या है उन ब्रजवासियों के प्रेम में जो हमारे प्रेम में नहीं है? हम भी तो श्री जीवन धन से प्रेम करती हैं, द्वारकाधीश से प्रेम करती हैं, तो हमारे प्रेम से भी बढ़ चढ़ करके वे गोपियों के प्रेम को, ब्रजवासियों के प्रेम को मानते हैं। तो गोपियों का प्रेम है क्या? तो ये मन में उनके कौतूहल बना रहता था। तो एक दिन ठाकुर जी ने गोपियों का प्रकट करने के लिए लीला करी कि ठाकुर जी बोले, आज हमारे पेट में बहुत दर्द है। तो महाराज पेट में दर्द है द्वारिकाधीश के, तो बड़े योग्य वैद्यों को बुलाया गया। वैद्य भी भगवान के उस रोग का निवारण नहीं कर सके, समाधान नहीं कर सके, और ठाकुर जी बार बार कहते कि आज हमारे पेट में बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट है, कुछ इसका उपाय करो। रानियां व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई, सवेरे से संध्या हो गई, ठाकुर जी ने जल भी नहीं पिया। जब ठाकुर जी ने नहीं पिया तो रानियां कैसे पीवे? तो पूरा महाराज रनिवास महल सब महाराज भाग रहा है, दौड़ रहा है। ठाकुर जी को चूरन दिया जा रहा है, चटनी दिया जा रहा है, औषधि दी जा रही है, वैद्यों को बुलाया जा रहा है। ओ महाराज पूरे महल में यही हल्ला है कि श्री ठाकुर जी कष्ट में, द्वारकाधीश कष्ट में। तो शाम होते होते किसी ने कहा कि भाई ऐसे ठाकुर जी का, हमारे प्राण प्यारे जीवन धन का रोग दूर नहीं होगा, किसी योग्य व्यक्ति को बुलाया जाए जो भगवान के रोग का मर्म जानता हो। तो जो रोग को पहचान लेगा वो फिर उसकी औषधि भी बता देगा। वैद्यों के तो महाराज पकड़ में नहीं आ रही बीमारी क्या है। तो महाराज इन रानियों ने क्या किया कि श्री नारद जी का स्मरण किया। नारद जी सब बात जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की। तो नारद जी महाराज आए, तो नारद जी आए, नारद जी से कहा कि महाराज ये सवेरे से कह रहे हैं पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, आप जरा ध्यान करके बताओ कि इनको क्या पीड़ा है, फिर उसका निवारण किया जाए। तो श्री नारद जी भगवान के मन के अवतार हैं, भगवान के मन की बात नारद जी जानते हैं। तो जैसे ही ध्यान लगाया, ठाकुर जी के पास गए तो सब बात समझ गए कि ये गोपियों के प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी लीला कर रहे हैं। इनको क्या दर्द है, इनको क्या रोग है? ये दुनिया के रोग हरने वाले हैं, दुनिया की पीड़ा हरने वाले हैं, इनको क्या रोग हो सकता है? तो गोपियों के प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं, इसलिए नाटक हो रहा है। तो ठाकुर जी ने, नारद जी ने भगवान के मन की बात जानकर रानियों से कहा कि देवी, इनके पेट में जो पीड़ा है उसका जो समाधान है, उसकी औषधि है, वो मेरी समझ में आ गई है। बोले क्या क्या औषधि है? तो नारद जी ने कहा कि देखो, ठाकुर जी से अनन्य प्रेम करने वाले, भगवान की अहर्निश आराधना भक्ति करने वाले कोई भक्त, उनके चरणों की रज यदि ठाकुर जी के पेट पर लगाई जाए तो इनका वो रोग जो है, वो कष्ट जो है दूर हो जाएगा। रानियां तो सकपका गई कि महाराज रोग का पता चला, उसकी औषधि का पता चला, तो अब ये समस्या है कि अब इनको अपने चरणों की रज कौन दे? भाई इनके चरणों की रज तो सब अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इनको अपने चरणों की रज कौन दे? तो नारद जी ने कहा कोई भी रानी, आप सब रानी ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हैं, सब भक्ति करती हैं, आराधना करती हैं, तो कोई एक रानी अपने चरणों की रज दे दो तो इनका रोग दूर हो जाएगा। तो महाराज रानियां बोली कि हम तो महाराज इनके चरणों की दासी हैं, हम तो कैसे दे सकती हैं अपने चरणों की रज? हम तो नहीं देंगी क्योंकि अगर हमने दिया तो हमारा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा, हमारा पातिव्रत्य नष्ट हो जाएगा। तो बोले रानियां बोली कि महाराज एक काम करो, आप ही क्यों नहीं दे देते, आप भी तो बड़े भक्त हैं, आप ही अपने चरणों की रज दे दो। बोले हाँ ये बात सही है, स्वयं तो नरक जाने से डरती है, परलोक बिगड़ जाएगा इससे डरती, हमारा परलोक भले ही बिगड़ जाए इससे नहीं डरती, परलोक बिगड़ जाएगा, हम नहीं देंगे। नारद जी ने नहीं कहा। तो महाराज द्वारका में सब जगह बात
चली, लेकिन किसी ने अपने चरणों की रज ठाकुर जी को नहीं दी। नहीं दी कि भगवान के श्री अंग पर रज लगेगी, इसलिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो जब श्री ठाकुर जी के पास सब रानियां नारद जी पहुंचे, तो ठाकुर जी ने कहा कि नारद जी आप जरा ब्रज में होके आइए, आपको जाने में बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो मन की गति से चलते हैं, तो आप जल्दी से ब्रज में होकर के आइए और मेरी प्राण प्यारी गोपियों को ये बात बताना, तो शायद वहां आपका समाधान हो जाए। तो गोपियों के पास नारद जी पहुंच गए, तो महाराज नारद जी ने गोपियों से उनके चरणों की रज मांगी और ठाकुर जी का जो कष्ट था उसको बता दिया। तो महाराज एक दो गोपी नहीं, सबरी की सबरी गोपी अपने अपने चरणों में से रज लेकर और ले लेकर के तैयार हो गई कि हमारी चरण रज ले जाओ, हमारी चरण ले जाओ, हमारी चरण रज ले जाओ। तुम नारद जी बोले, अरे बावरी गोपियों कुछ समझती हो, इसको ठाकुर जी श्री श्याम सुंदर द्वारकाधीश अपने शरीर पर लगाएंगे, वे भगवान है, तुम उनकी भक्त हो, तुम्हारे चरणों की रज उनके शरीर पर लगेगी, इससे तुम्हारा अहित होगा, अमंगल होगा। तो गोपियां बोली, नारद जी हमारा भले ही अमंगल हो, हमें भले ही नरकों में जाना पड़े, लेकिन हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर एक क्षण के लिए भी दुखी हो, ये हमारे लिए करोड़ों नरकों से भी बढ़कर दुखदाई है। जी। गोपियों ने कहा, ओ महाराज ट्रक ट्रक भर के चरण रज ट्रक भरकर चरण रज लेकर नारद जी चले ब्रज से पहुंच गए। तो बोले यार गोपियों रानियों ने कहा, बोले महाराज इतनी रज लेके आए, तो बोले महाराज वहां तो आप तो यहाँ झगड़ा कर रही थी कि कौन दे कौन दे, वहां झगड़ा हो रहा था कि मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ, मेरी ले जाओ। तो रानियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी उन्होंने कैसे दे दी, तो जो गोपियों ने कहा था वो सब कह सुनाया कि हम भले ही नरक में चली जाएं, अरे हम नरक में तो कब जाएंगी इसका हमें बिल्कुल भी भय नहीं है, लेकिन हमारे प्राण प्यारे अभी इसी क्षण सुखी हो जाएंगे, इसका हमें आनंद है, कम से कम उनका कष्ट तो दूर होगा, हमारी जो गति होगी सो होगी। तो महाराज जब ठाकुर जी ने ये बात सुनी और तब ठाकुर जी ने वो चरण रज लगाई और ठाकुर जी उठ बैठे और महाराज सावधान होकर के रानियों से कहा कि रानियों ये अंतर है तुम्हारे प्रेम में और गोपियों के प्रेम में, कि वे मुक्ति नहीं चाहती, वे बंधन भी नहीं चाहती, वे भोग भी नहीं चाहती, वे वैराग्य भी नहीं चाहती, वे केवल मेरी प्रसन्नता चाहती है, यही अंतर है बस। तो महाराज श्री किशोरी जी के प्रेम का सूक्ष्म दर्शन गोपियों में होता है, गोपियों के प्रेम में होता है, क्योंकि वे गोपियां जो हैं श्री किशोरी जी के चरणों की ही तो किंकरी हैं, दासी हैं। श्री स्वामिनी जी के चरणों की सेवा करती हैं, तो स्वामिनी जी के चरणों की सेवा का यह प्रताप है कि प्रेम का वह रंग उनके ऊपर भी चढ़ा हुआ है। तो मतलब ये है कि किशोरी जी जो है कितना बढ़िया पद है महाराज जी। देखो महापुरुष जानते हैं श्री ठाकुर जी का स्वरूप, श्री की स्वरूप, भक्तों का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप। हम लोग क्या समझेंगे कि राधा रानी क्या है, जहाँ स्वार्थ का ही सब लेन देन है, सब प्रेम है, ऐसे संसारी हम लोग क्या समझेंगे किशोरी जी का प्रेम। महापुरुषों ने कितनी बढ़िया बात कही, दोबारा सुनिए जी। मुक्ति बंध वैराग्य भोग के, ग्रहण त्याग का कभी न ध्यान, प्रियतम सुख ही सब कार्य, करता नित्य प्रेरणा। इससे प्रेरणा मिलती है, बोले प्रियतम के सुख से, जिसमें हमारे प्राण प्यारे सुखी हो वही हमें करेंगे। मुक्ति नहीं चाहिए, यदि वे हमारे बंधन में सुखी हैं तो वे हमें बंधन में डाल दें, यदि वे हमारी मुक्ति में सुखी हैं तो हमें मुक्त कर दें। यदि वे हमारे वैराग्य के रंग से सुखी हैं, यदि वे हमारे वैराग्य से सुखी हैं तो हम
करोड़ों करोड़ों यतियों के योगियों के जैसा वैराग्य धारण करेंगी। और यदि वे हमारे भोग से सुखी, वे चाहते हैं कि बढ़िया सुंदर श्रृंगार गोपियां करें, सुंदर मिष्ठान पकवान भोगों का भोग करें, सुंदर सेज पर सोमें, सुंदर बहुमूल्य आभूषण पहने, वस्त्र पहने, तो हमें हमें उसमें रुचि नहीं है। हमें तो प्रियतम के सुख में रुचि है, प्रियतम के सुख में आनंद है। ये है महाराज किशोरी जी का प्रेम। क्या कहना। आगे कह रहे हैं, प्रेममयी सुचितम श्री राधा के पद रज कण रस की खान। प्रेममयी सुचितम श्री राधा के पद रज कण रस की खान। वे स्वीकार करें इस जन नगण्य के नमस्कार निर्माण। वे स्वीकार करें इस जन नगण्य के नमस्कार निर्माण। श्री करुणामयी परम प्रेममयी पवित्र प्रेम की खान श्री किशोरी जी, उनके जो चरण कमलों की जो रज है, उन रज के जो कण हैं, वे एक एक कण प्रेम की खान है। श्री किशोरी जी के चरणों की जो रज है, उस रज के एक एक कण प्रेम के समुद्र हैं, प्रेम की खान है। ऐसे श्री किशोरी जी के चरणों में हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि नमस्कार करते हैं। वे किशोरी जी हमारे नमस्कार को स्वीकार करें। श्री रामावतार में जो झलक श्री भरत जी के प्रेम की दिखती है, भरत जी के जीवन में जो प्रेम की जो झलक दिखती है ना, वही श्री कृष्णावतार में श्री किशोरी जी का प्रेम है, श्री राधा रानी का प्रेम। थोड़ा समझना होए तो भरत जी के चरित्र पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि भरत जी का कैसा चरित्र है। वही प्रेम श्री किशोरी जी का है कृष्णावतार में। और जैसे श्री राम जी, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जग जप राम राम जपते ही, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जपते ही। भरत जी के समान श्री राम जी का प्यारा और कौन होगा। सारा संसार तो श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा जपता है, और स्वयं राम जी किसका जप करते हैं। राम जी कहते हैं श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत श्री भरत भरत भरत। राम जी भरत भरत स्मरण करते हैं। ऐसे ही श्री कृष्णावतार में सब दुनिया तो श्री कृष्ण भजती है। हमारे श्री ठाकुर जी क्या भजते हैं, श्री राधे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ये ठाकुर जी जिस श्री किशोरी जी के नाम का स्मरण करते हैं, वे किशोरी जी आज प्रकट हुई है। किशोरी जी क्या है, प्रेम की मूर्ति है। वे किशोरी जी श्री ठाकुर जी से कैसे प्रेम करना है, ठाकुर जी की भक्ति कैसे करनी है, हम सभी कलिमल ग्रसित जीवों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए श्री ठाकुर जी की भक्ति ही, भगवान का प्रेम ही किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। श्री राधा और श्री कृष्ण अलग अलग नहीं है, उनको विवाह करने की जरूरत नहीं है, वैसे विवाह हुआ है। रानी की जय। अरे बरसाने में बजत बधाई, प्रगटी श्री श्यामा सुखदाई। बरसाने बजत बधाई, प्रगटी श्री राधा सुखदाई। आई रसिकन की प्राणाधार,
बधाई बाज रही। आई आई रसिकन की प्राणधार बजाई बाज रही। रानी को भयो अवतार, बधाई बाज रही। राधा रानी को भयो प्रभु अवतार बधाई बाज रही। आई रसिकन की प्राणधार, बधाई बाज रही। आई रसिकन की प्राणाधार बधाई बाज रही। बाज रही। आई रसिकन की प्राणाधार, बधाई बाज रही। आई रसिकन की प्राणाधार प्राणधार बधाई बाज रही। हमारे कान्हा की प्राणाधार, बधाई बाज रही। हमारे कान्हा की कान्हा की प्राण आधार बधाई बाज रही। अरे लूट रहे हीरे मोतिन माला, लूट लूट रहे रहे हीरे मोतिन माला। आज मिलेंगे साल दुसाला, आज मिलेंगे साल दुशाला। सखी गाय रही मंगलाचार, सखी गाय रही मंगलाचार। मंगलाचार बधाई बधाई बाज रही। राधा रानी लियो अवतार, बधाई बाज रही। राधा रानी राधा रानी ने लिया अवतार बधाई बाज रही। आई रसिकन की प्राणाधार, बधाई बाज रही। आई रसिकन रसिकन की प्राण आधार बधाई बाज रही। अरे जुग जुग जियो राधिका प्यारी, अरे जुग 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 जियो राधिका प्यारी। जियो राधिका प्यारी। जुग जुग जियो राधिका प्यारी। जय जय भानु कुल उजियारी। जय जय भानु कुल उजियारी। जय हो भानु कुल उजियारी। जय हो भानु कुल उजियारी। आई ब्रज में खुशियाँ अपार, छाई ब्रज में खुशियाँ पार बधाई बाज रही। छाई ब्रज में खुशियाँ अपार, बधाई बाज रही। छाई अवतार अवतार बधाई बाज रही। राधा रानी लियो अवतार अवतार बधाई बाज रही। अरे बरसाने में बजत बधाई, बरसाने बरसाने में बजत बधाई। ब्रजमंडल में बजत बधाई। ब्रजमंडल में बजत बधाई। श्री वृंदावन में बजत बधाई। श्री वृंदावन में बजत बधाई। प्रगति श्री श्यामा सुखदाई। प्रगति श्री श्यामा सुखदाई। आई रसिकन की प्राणाधार, आई रसिकन की प्राणाधार
बधाई बधाई बाज रही, आई रस के प्राण आधार, बाज रही। राधा रमणी लियो ने दियो अवतार, बधाई बाज रही, श्यामा प्यारी लियो प्यारी लियो अवतार, बधाई बाज रही। प्यारी लियो अवतार, बधाई बाज रही। श्यामा प्यारी लियो अवतार, बधाई बाज रही। जय हो बोलिए श्री राधा रानी की की जय। जय, बरसाने वाली वारी की की जय। जय। जय जय श्री श्री राधे। किशोरी जी के बारंबार बधाई। बधाई। हम आज अपनी वाणी को यहीं श्री किशोरी जी के चरणों में निवेदित करते हैं जय हो जय हो। और प्रार्थना करते हैं करुणामयी कृपामयी से कि आप प्रिया प्रियतम के चरणों में हमारा प्रेम हो। जय हो। प्रेम की अगाध समुद्र श्री किशोरी जी हमारे हृदय में, हमारे सूखे हृदय में, एकदम रसहीन हृदय में भी रस का, प्रेम का संचार हो जाए, जय हो। ऐसी आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमारा जीवन भी प्रेम में, रस में बन जाए। जय हो। श्री ठाकुर जी श्री जी के चरणों में खूब प्रेम हो हम सभी का। जय हो। ऐसी किशोरी जी के चरणों में और इनके प्राण जीवन धन के चरणों में प्रार्थना करते हुए सभी को सादर प्रणाम। जय जय। भगवान के नाम का जय कीर्तन। श्री राधे जी, जय श्री राधे जी सबको। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय गोपाल जय, राधा रमन हरि रमण हरि गोपाल गोविंद, जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय। जय।